परवेज़ इलाही साहब की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खतरे में है। परवेज़ इलाही साहब का तो चांस अब कम है क्योंकि मोनिस इलाही आगे आना चाहेंगे। परवेज़ इलाही साहब का रिटायरमेंट का टाइम है। वो जिस वजह से रुका हुआ है मोनिस इलाही की वजह से, वो थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। असम्बलियाँ तहरीर हो जाती हैं तो उनकी सीएम की सीट चले जाएगी। ये ऊपर नीचे होती जाएंगी, कुर्सी के पीछे बागम बाग लगी रहेगी। परवेज़ इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे। जिसने कारकर्दगी देनी है वही आगे आएगा। सियासी जोड़ तोड़ में ऐसा कुछ होता है तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए मुफीद होगा। जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है ना, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। चौधरी अपना हमेशा फ़ायदा सोचते हैं, जिस तरफ इन्हें फ़ायदा आएगा वो करेंगे। पहले हिस्ट्री इनकी देख ले ना, पीपल पार्टी के साथ है, उसके बाद नून लीग के साथ है, क्योंकि उसका फ्यूचर जो है उसको नज़र आ रहा है मोनिस इलाही को। अस्सलामुअलैकुम, डेली 30 के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। सियासत में गर्मा गर्मी, परवेज़ इलाही साहब के सीएम की कुर्सी ख़तरे में। इमरान खान के सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान ने परवेज़ इलाही की कुर्सी को ख़तरे में डाल दिया। क्या परवेज़ इलाही ये रिस्क लेंगे? अगर चले मान लेते हैं कि अगर वो इमरान खान साहब का साथ दे भी देते हैं, अब जो इलेक्शंस होंगे इमरान खान साहब अगर अक्सरियत के साथ जीत जाते हैं तो क्या इमरान खान साहब सीएम का ओहदा परवेज़ इलाही साहब को वापस करेंगे या नहीं? आइए आवाम से जानते हैं कि लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मीसम अब्बास। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि परवेज़ इलाही साहब इस वक्त सीएम ऑफ पंजाब हैं। अगर इमरान खान साहब इलेक्शन होते हैं, इमरान खान साहब अक्सरियत के साथ जीत जाते हैं तो फिर दोबारा से क्या इमरान खान साहब सीएम परवेज़ इलाही को रखेंगे? सीएम परवेज़ इलाही साहब का तो चांस अब कम है क्योंकि मोनिस इलाही आगे आना चाहेंगे, वो यंग है। परवेज़ इलाही साहब का रिटायरमेंट का टाइम है आई थिंक। अच्छा सर, इमरान खान साहब ने ये जो ऐलान किया है, सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया, लगता है कि इससे ऐलान से परवेज़ इलाही साहब की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ख़तरे में है? जी कह तो सकते हैं कि ख़तरे में है, लेकिन और लग भी रहा है कि उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो अपने बेटे के हाथों मजबूर हैं। जैसे वो पिछली दफ़ा हुए थे तो मुझे नहीं लगता कि वो छोड़े, वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे और मोनिस इलाही साहब उन्हें मना लेंगे। वो आ रहे हैं, आई थिंक वेट भी उनका ही हो रहा है कि वो बाहर गए हुए हैं, तो बाद में इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। चले, थैंक यू सर। मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि इमरान खान साहब के सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान ने परवेज़ इलाही की सीएम की कुर्सी को ख़तरे में डाल दिया? जी बिल्कुल, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब जो खुद है ना, वो तो उनका अंदर से सही नहीं है, यानी कि सही कह रहे हैं, मुनाफिक बंदा है अंदर से, ठीक है। वो जिस वजह से रुका हुआ है मोनिस इलाही की वजह से, उसने उसको रोका हुआ है, अभी तक पकड़ा हुआ है कि इमरान खान को मतलब नहीं छोड़ना, क्योंकि उसका फ्यूचर जो है उसको नज़र आ रहा है मोनिस इलाही को। आगे जिस तरह अब ये चलेंगे इमरान खान के साथ, आगे वो भी इनके साथ कोऑपरेट करेगा। अगर ये उसको धोखा दे जाएंगे अभी से तो ज़ाहिर सी बात है इमरान खान ने इनको साइड पे कर देना। अच्छा चले, इलेक्शंस होते हैं, अगर इमरान खान साहब अक्सरियत के साथ जीत जाते हैं तो क्या ये सीएम का ओहदा परवेज़ इलाही को वापस करेंगे? ये तो अब इमरान खान साहब को पता ना कि वो किस तरह आगे निज़ाम चलाते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये डिपेंड करता है कि परवेज़ इलाही की कारकर्दगी क्या है, वो किसका साथ देते हैं? वो तो सबने देख ही लिया है, जो इन्होंने निकाला था तो पुलिस किसके साथ थी, इनका तो कोई हाथ नहीं था ना फिर। मगर ये भी ना बोले कि हमला भी पंजाब की हद में हुआ है। बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान ने परवेज़ इलाही की कुर्सी को ख़तरे में डाल दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? परवेज़ इलाही ने इत्तेहाद किया था इमरान खान के साथ, तो वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि वो ज़रूर इमरान खान के साथ ही चलेंगे। अगर असम्बलियाँ तहलील भी हो जाती हैं तो उनका एक बयान आया था कि वो 5 मिनट नहीं लगाएंगे, कुर्सी छोड़ देंगे। लेकिन वो थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि अगर वो असम्बलियाँ तहरीर हो जाती हैं तो उनकी सीएम की सीट चले जाएगी, ठीक है। तो अगर सीट चले जाती है तो इमरान खान अक्सरियत के साथ आएगा। जैसा कि अब सबको पता है इमरान खान का पसंदीदा जनरल भी आ गया है, ठीक है, आसिम मुनीर साहब। तो इसी तरह अगर वो तहलील करते हैं तो इमरान खान अक्सरियत के साथ आने के बाद सबसे पहले तो अपना बंदा लेके आना चाहेंगे सीएम की सीट पे। तो इस बात पे मुझे वज़ीर आला साहब थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं। इमरान खान साहब जो पीटीए के चेयरमैन, उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि सूबाई असम्बलियाँ तहलील की जाएँ, क्या परवेज़ इलाही की कुर्सी ख़तरे में देखते हैं आप? अगर तहलील करने से कोई भी आपका जो मेंबर है, असम्बली का मेंबर है, रुकन है, वो ख़त्म, सारा कुछ ख़त्म, आपकी सारी सीटें जा रही हैं, फिर वज़ीर आला का काम ही नहीं बनता।
वो किस हद तक है वो आपको पता ही है। हमजा शहबाज के साथ क्या हो रहा है, रात को वज़ीर आला हैं, सुबह उठते हैं तो कुछ भी नहीं है। ये ऊपर नीचे होती जाएंगी, कुर्सी के पीछे बागम बाग लगी रहेगी। अगर इमरान खान अक्सरियत से जीतते हैं, अगर चाहे जीतते हैं, हम तो मफादात की खातिर नहीं, अपने पाकिस्तान के भले के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें अच्छा हुक्मरान दें। अक्सरियत से जीतते हैं तो वज़ीर आला फिर भी वज़ीर आला नहीं रहेंगे, परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो जिस तरह से इमरान खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग है, जिस तरह से उनके सपोर्टर्स बाहर निकलते हैं, अगर इमरान खान साहब इलेक्शंस अक्सरियत के साथ जीत जाते हैं तो क्या वो परवेज़ इलाही साहब को आगे लेकर आएंगे, उनका CM का ओहदा वापस देंगे या फिर वो अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करेंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर वो अक्सरियत से जीतते हैं तो परवेज़ इलाही को भूल जाएं आप, क्योंकि परवेज़ इलाही के पास 10 सीटें थी जिसकी वजह से वो वज़ीर आला इस टाइम मुंतखब हुए हैं। अगर 10 सीटें ना होती तो वज़ीर आला का नाम परवेज़ इलाही का आता ही नहीं। उस्मान बुज़दार साहब ने जो हमारे तरक्याती काम करवाए हैं पंजाब में, हम सबको नज़र आ रहे हैं कि हम जो सही सड़क में भी जा रहे थे वो भी खड्डों वाली बन गई है। अब हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें कोई अच्छा सा नेक रहबर अता करें, और वज़ीर आला के लिए जो सीट अनाउंस होनी चाहिए ना, वो मेरे हिसाब से ये शफ़कत महमूद साहब हैं, ठीक है, असलम इकबाल साहब हैं। सर, सुनने में आया कि मोनज़ इलाही साहब भी ख्वाहिशमंद है। ख्वाहिशमंद तो हज़ारों हैं, वही बात आ जाती है, हज़ारों ख्वाहिशात। अपनी ख्वाहिश है, जैसे मर्ज़ी आप लेके चलें, लेकिन हमने देखनी कारकर्दगी, जिसने कारकर्दगी देनी है वही आगे आएगा। और हमारे अगर इमरान खान साहब मुंतखब करेंगे मेरे हिसाब से असलम इकबाल और ये जो शफ़कत महमूद है, 2 बड़ी सीटें हैं, ठीक है, और ये काम करवाने वाले बंदे हैं। और हमने देखा भी है, ये समनाबाद में असलम इकबाल साहब की कोठी है, और इनके पास अगर आप चले भी जाएँ ना तो वो आपको ना नहीं करेंगे, टालेंगे नहीं, आपका काम देखेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, जिस हद तक काम हो सकता है वो करवाएंगे, ठीक है ना। हमने ऐसे ही आगे बंदे लेके चलने हैं जो हमारे साथ चलें, गरीब आवाम के साथ चलें, हमारी सुने, हमारे दर्द के अंदर शरीक हों, ना कि सिर्फ आपको आके ये भी ना कह सकें कि हम आपको जानते ही नहीं। हमने उनको अवार्ड दिया है और वोट जो पावर रखता है वो हमने बताना है, ठीक है। इंशाल्लाह वज़ीर आला जो भी मुंतखब हो, हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक उसको हदायत दे और हमारे हक़ में बेहतर हो। सर, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने का जो ऐलान किया है, अब ज़ाहिर है असम्बलियाँ टूटेंगी, सीटें टूटेंगी, तो परवेज़ इलाही साहब भी CM नहीं रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, वो सियासी जोड़ तोड़ में ऐसा कुछ होता है तो, लेकिन फिर जब दूसरा सियासी जोड़ तोड़ होगा तो उनमें तो उनकी जगह होगी ना। पुराने ख़ानदान हैं, उनकी तो जगह होती है। अच्छा सर, अगर अक्सरियत के साथ इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या वो परवेज़ इलाही साहब को ही CM का ओहदा देंगे या फिर अपने किसी कैंडिडेट को वो CM का ओहदा देंगे? मेरे ख्याल में वो पुराने यहाँ के पुराना ख़ानदान है और उनके सिवा अगर वो करेंगे तो मुश्किल होगा उनके लिए। अगर परवेज़ इलाही के साथ और उसके ख़ानदान के शुजा साहब के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए मुफीद होगा, और सियासी जोड़ तोड़ करना बेहद असरअंदाज रहेगा उनके लिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे मोनज़ इलाही साहब जो परवेज़ इलाही साहब के बेटे हैं, वो भी ख्वाहिशमंद है वैसे CM के, क्या कहना चाहेंगे, उनको होना चाहिए CM? होना चाहिए, ऐसे ही तो होता है ना कि अगर वालिद जो हैं वो अपने बेटे को लाना चाह रहे हैं तो ख़ुद ही वो दस्तबरदार होंगे और सारी की सारी आशीर्वाद जो है, सारी की सारी सपोर्ट जो है वो उनको अपने बेटे को होगी, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि परवेज़ इलाही साहब की कुर्सी ख़तरे में, इमरान खान साहब के सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान ने परवेज़ इलाही की कुर्सी को ख़तरे में डाल दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर मोनज़ इलाही का ट्वीट आया कि हाँ, हम जैसा इमरान खान बोले कि वैसा करेंगे, पर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि परवेज़ इलाही और ना जो हमारी इस्टब्लिशमेंट है ना, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और ये चौधरी अपना हमेशा फ़ायदा सोचते हैं, जिस तरफ इन्हें फ़ायदा आएगा वो करेंगे। अब कोई भी बंदा, चाहे पॉलिटिक्स हो गया, कोई भी इनकी चाल को नहीं समझ पाएगा। वो किसी टाइम भी अगर अपना इलेक्शन में फ़ायदा देख ले और देखें तो हम बचते हैं थोड़ा, हमें अगले इलेक्शन में MPA की सीटें मिल जाएंगी, फिर तो वो आ सकते हैं कि इमरान खान का साथ दे सकते हैं। अगर इस्टब्लिशमेंट का उन पर प्रेशर ज़्यादा हो और वहाँ पर इनको कोई डील या कोई ज़्यादा फ़ायदा मिल गया, फिर ये ना नून लीग की हुकूमत बना सकते हैं। सर, पहले देखा जाए तो परवेज़ इलाही साहब भी वही पार्टी और वही शख्स हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, तो क्या आपको लगता है कि अब वो पहले की तरह बिहेव करेंगे या फिर अब वो डंके की चोट पर इमरान खान का साथ देंगे? नहीं, इनका ये तो नहीं पता, कभी भी इनका ये कभी
पहली हिस्ट्री इनकी देख ले ना, पीपल पार्टी के साथ है, उसके बाद नून लीग के साथ है, वक़्त के साथ है ना, ये जहाँ पे अपना फ़ायदा देखते हैं ना, ये उस तरफ चले जाते हैं। हमने लोगों से जाना कि परवेज़ इलाही साहब के सीएम की कुर्सी ख़तरे में, क्या वो इमरान खान साहब का साथ देंगे, क्या वो असम्बलियाँ तहलील होने के फ़ैसले से मुत्तफ़िक है। बज़ाहिर तो वो खुश नज़र आ रहे हैं या फिर शो करवा रहे हैं, क्या वो तरीके अदम एतमाद में भी साथ देंगे इमरान खान साहब का। नाज़रीन, हमने तमाम तर गुफ्तगू आवाम से जानी है, और अगर इमरान खान साहब अक्सरियत से जीतते हैं तो क्या वो अपने कैंडिडेट को सीएम के ओहदे पर रखेंगे या फिर वो परवेज़ इलाही साहब को ही उनका ओहदा सीएम का वापस कर देंगे। आवाम की गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।